कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में मिलावटखोर हों या अवैध धंधों को संचालित करने वाले माफिया, सरकार इस बार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। बल्कि नवंबर माह में जो कार्रवाई हुई वो इसकी बानगी भी है। बात चाहे मिलावटखोरों की हो या ऐसे लोगों की जो अपराध के जरिए अनुपातहीन संपत्ति जोड़ने में कामयाब रहे या अवैध धंधों के चलते कम समय में धन्ना सेठ बन गए, ऐसे तमाम लोगों पर सरकार की सीधी नजर है। मध्य प्रदेश सरकार ने मिलावट पर कसावट अभियान एक प्रारंभ किया है और मैं यहाँ पर थोड़ी तुलना, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। एक कांग्रेस की सरकार थी, इसी तरह का अभियान उसने भी प्रारंभ किया। मिलावट के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किस तरह से काम चल रही है, एक बानगी है। मध्य प्रदेश में कोई किसी प्रकार का माफिया हो, कंप्यूटर बाबा टाइप का माफिया हो, चाहे वो माइनिंग माफिया हो, चाहे वो मकानों पर कब्जे करने वाला माफिया हो, चाहे वो काला बाजारी वाला माफिया हो, चाहे हमारी जो सोसाइटियों के जो भ्रष्टाचारी माफिया वो वाला माफिया हो, इन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की कार्रवाई से ऐसे कई लोग बेनकाब हुए जो इन अवैध धंधों में बरसों से लिप्त थे, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए, लोगों में जो मिलावट का एक भय होता था उसको दूर करने के लिए, माफियाओं के भय को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से कार्यक्रम चलाए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहुत उसमें वर्चस्व होता था, क्योंकि बहुत से लोग उससे जुड़े हुए होते थे। जहां भी लोग गिरफ्तार होते थे तो पता पड़ता भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले हल्ला करते थे। आज स्थिति दूसरी हो गई है। आज जो कार्य करने की बात कर रहे हैं कि हम इस तरह के कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं, अगर बढ़ा रहे हैं उद्देश्य अच्छा है, बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है बढ़ा नहीं रहे हैं कि बदले की भावना से काम करने के लिए कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को परेशान करने के उद्देश्य से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय, पंचायत और फिर इनके बाद 2023 के चुनाव, यानी सरकार के पास वक्त कम है और काम ज्यादा है और इसीलिए अवैध धंधों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर ये संदेश देने की तैयारी में है कि सरकार जनता की है। लेकिन क्या जनता जनार्दन इस बात को समझ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा मिलावट पर कसावट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या रंग लाएगा सरकार का मिलावट पर कसावट अभियान? क्या अभियान से प्रदेश में खत्म होगा मिलावट और माफिया राज? क्या शुद्ध के लिए युद्ध पर भारी पड़ेगा मिलावट पर कसावट अभियान? अब सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार सुस्थापित हो गई है। अब कोई संशय नहीं है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। उपचुनावों के बाद सरकार के तेवर तीखे हैं। सरकार ने कमर कस ली है कि जो मिलावटखोर हैं, जो खाने पीने के पदार्थों में मिलावट करते हैं और जो माफिया हैं जिन्होंने अपराधों से अपनी संपत्ति अर्जित की है, अपराधों में लिप्त के रहकर गरीबों का शोषण करके धनोपार्जन किया है, उन सब पर कड़ी कार्यवाही करेगी और उसकी वानगी भी देखने को मिली। लेकिन कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं कि ये हाथी जैसे दांत हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं उनको। और कांग्रेस की सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध चला था, अशुद्ध के विरुद्ध एक अभियान चला था। कांग्रेस ने कार्रवाई की थी,
आज मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में तमाम सैंपलिंग की गई थी, लेकिन नतीजे क्या रहे और हमने पिछले 1 महीने में क्या किया। तो उन्होंने कहा कि इस कसावट की बनावट कुछ इस तरह होगी कि जो लोग मिलावट करके अपनी सजावट किए हुए हैं उनकी सारी सजावट ध्वस्त कर दी जाएगी, उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया जाएगा। तो मिलावट पर कितनी सख्त है सरकार और मिलावट पर कसावट क्या रंग लाएगी, या एकमात्र ये पॉलिटिकल स्टंट है, प्रचार पाने का तरीका है, क्या है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हिदायतुल्लाह शेख साहब हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, भूपेंद्र गुप्ता जी उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, आदरणीय अतुल पाठक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल हिदायत जी, मेरा अपना तजुर्बा है इसे सबको बता देना, हिदायत से तो अच्छा है किसी को मशवरा देना। जले कुछ भी अगर अपना बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा आसान होता है किसी का घर जला देना। ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं 15 महीनों में जब कार्रवाइयाँ हुई थी तो आपने कहा था पक्षपातपूर्ण हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, और अब जब आप कार्रवाइयाँ कर रहे हो तो सारे लोग कांग्रेस, लगभग लोग कांग्रेस से संबंधित निकल रहे हैं। तो कांग्रेस ने जब ये शुद्ध के विरुद्ध अभियान चलाया था तब आपको पीड़ा थी, अब आप चला रहे हैं कांग्रेस को पीड़ा है, तो क्या ये पॉलिटिकल रिवेंज ले रहे हैं क्या आप? नहीं, पॉलिटिकल रिवेंज लेने का मामला नहीं है नवीन जी। इनके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्रवाई में जमीन आसमान का फर्क है। जिस समय ये कार्रवाई कर रहे थे हमने प्रमाण के सहित दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर सीधे सीधे इन्होंने प्रहार करने का काम किया और शब्द इस्तेमाल करा था उस समय माफिया। अगर किसी का 20 बाय 20 के प्लाट में भी कोई मकान है और उसके अंदर किसी एक दीवार पे भी कोई आपत्ति है तो उसको इन्होंने माफिया घोषित कर दिया था। भैया किसी का अगर 40 वर्ग फीट पे कोई मकान है तो उसको भी आपने माफिया घोषित कर दिया था। और दूसरी बात, जब आपने शुद्ध के खिलाफ युद्ध की जब बात करी थी तो कितने लोगों पे आपने कार्रवाई करी? आप रासुका की बात करते रहे, सामने कार्रवाई करते रहे और पीछे से हाथ से आप पैसे लेकर सेटिंग करते रहे। आपने कहीं भी किसी के ऊपर कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं करी क्योंकि आपकी मंशा ही कुछ अलग थी। अभी जब माननीय गृह मंत्री जी ने बताया तो उन्होंने तो आंकड़ों के साथ पेश करा, हमने कितनी बड़ी कार्रवाई करी है, करोड़ों रुपए से ज्यादा का हमने उसके अंदर माल जब्त करा है, उसमें आईपीसी की धाराएं लगाई गई और प्रॉपर उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया है। इन्होंने कभी किस किस्म की बात नहीं करी, सिर्फ हम शुद्ध युद्ध चिल्लाते रहे और दूसरा काम ये साथ में करते रहे। तो ये तो सीधे सीधे इस चीज को देखने की बात है। और अब आपको जो कार्रवाई दिख रही है वो प्रमाण के साथ दिख रही है, उसके लिए बाकायदा जब अधिकारी भी कार्रवाई कर रहे हैं तो प्रमाण के साथ कार्रवाई कर रही है। ये बिना प्रमाण की कार्रवाई थी, ये सीधे सीधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रहार करने का काम किया था और उस प्रहार का नतीजा मिला भी ना नवीन जी। आज ये कहाँ है? आज ये विपक्ष में बैठे थे, उसी प्रहार का नतीजा मिला है। उन्हीं कार्यकर्ताओं के ऊपर जो इन्होंने प्रहार करा अलोकतांत्रिक ढंग से, उन्हीं की वजह से आज इनकी सरकार चली गई और आज ये विपक्ष के अंदर है। जी, भूपेंद्र जी से समझ लेता हूँ। भूपेंद्र जी, आपकी कार्रवाई बदले की थी और इनकी कार्रवाई प्रमाण के ठोस आधार पर की जा रही है। ये तो क्या है, गुलगुले खाने वाले लोग हैं, इनकी बातों पर कोई औचित्य नहीं। मगर इनने एक बार बड़ी सच बोल दी जिसके लिए इनका मैं आभारी कि हम लोगों ने जो है जिन माफियाओं पर कार्रवाई की थी उन्हीं माफियाओं के धन से इनने हमें जो है विपक्ष में बिठा दिया और इनके मुख्यमंत्री उनका आभार भी व्यक्त करते हैं अलग अलग बैठकों में। दूसरी चीज, जो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े माफिया हैं वो माफिया जो इनने 15 साल में पनपाए हैं उसमें तो किसी के पास जाने नहीं है कुछ करने के लिए, उस पर कार्रवाई करके दिखाए। ये जो गेहूं में जो है मिट्टी मिलाते हैं और वो राशन की दुकानों से सप्लाई होती है, ये तो सरकारी मिलावटखोरी है। जिन जो गरीबों को आज की तारीख में जो है ये जानवरों के खाने वाला चावल सप्लाई किया जाता है, अभी भी सप्लाई हो रहा है, ये तो सरकार द्वारा की जा रही मिलावटखोरी है। इस पर इनकी सरकार ने क्या एक्शन लिया बता दें? 4 महीने हो गए कार्ड पकड़े हुए, उस पे इनकी सरकार ने किस अधिकारी को दंडित किया, किसको जो है पनिश किया, कितना जो है चावल परिवर्तित किया गया, कहां से आया था चावल, इसकी
एक जानकारी अगर ये दे दें तो मेरी हिदायतुल्लाह शेख को यही बता देंगे। इनको मेरा चैलेंज है कि इनकी सरकार ने क्या कार्रवाई की इन मिलावटखोरों पर, जिनसे जनता की जान जुड़ी हुई और सरकार कर रही है काम, सरकार के अंदर बैठे अधिकारी ये काम कर रहे हैं। ये इस पर जवाब दे देंगे कि नाम बता दे 10 अधिकारियों के जिन्हें इनकी सरकार ने दंड दिया हो, गिरफ्तार किया हो, उन्हें जेल भेजा हो, बता दें। चलिए मैं दूसरा बड़ा जो दूसरे माफिया इस प्रदेश में, एक मिनट और, जी जी जो दूसरा बड़ा माफिया जी जो इस मध्य प्रदेश की जनता की जान के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, वो माफिया है दूध का। और वो दूध का माफिया यहाँ तक पावरफुल हो गया है कि वो सांची दूध तक में मिलावट करवा रहा है। उस पर इनने क्या कार्रवाई की, कहां पर किसी दूध वाले के यहाँ इनके छापे पड़े, कौन सी फैक्ट्री इनने पकड़ी, ये 10 नाम बता दें। ये अभी पीछे जो फिर ये कसावट और मिलावट और सजावट की बात करें, अभी ये सिर्फ नाम बता दें 10-10। मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं इनको आपका चैलेंज इन तक पहुंचा दूंगा। मैं पहले अतुल जी से समझ लूं। अतुल जी, मिलावट पर कसावट और शुद्ध के लिए युद्ध, ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल सजावट और पॉलिटिकल जमावट के नमूने हैं या वाकई में सरकारों को इसकी चिंता थी? कांग्रेस का भी अभियान आपने देखा और भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दिया है। आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये अच्छी बात है कि मिलावट के खिलाफ, माफिया के खिलाफ सरकारें कार्रवाई करने की उत्सुक, लेकिन ये माफिया पनपते कैसे? बीजेपी की 15 साल की सरकार में क्या हुआ? भोपाल में आप देखिए किस तरह से झुग्गी माफिया पनपा, और कार्रवाई उसी पर होती है जो किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में नहीं होता। खासतौर पर सत्ताधारी राजनीतिक दल के विधायक हों, मंत्री हों, पार्षद हों, उनके किसी भी व्यक्ति पर हाथ डालने की हिमाकत किसी भी सरकारी विभाग का अधिकारी नहीं कर सकता, और इसीलिए ये माफिया पनपते हैं। पूरे भोपाल को आप देख लीजिए, भूमाफिया किस तरह से सक्रिय है, किस तरह से झुग्गी माफिया सक्रिय है, किस तरह से मिलावट माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय है। तो ये माफिया पनपते कैसे हैं, किसके राज में पनपते हैं, किस प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में पनपते हैं? और भूपेन गुप्ता जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही। उनकी सरकार में भी यही होना था और बीजेपी की सरकार में भी यही होनी चाहिए कि जो अधिकारी जिनके राज में, जिनके कार्यकाल में इस तरह का माफिया पनपता है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती, जवाबदेही क्यों तय नहीं होती? और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यदि ये कर रही है तो सबसे पहले वो अपने नेताओं को, अपने जिम्मेदार मंत्रियों को, विधायकों को समझाए कि वो सबसे पहले माफियाओं को संरक्षण देना बंद करें। माफियाओं पर जब भी एक्शन होता है तो वो अधिकारियों से कहते हैं कि मैं 2 मिनट में फोन लगाकर आपकी कार्रवाई रुकवा दूंगा, और कई बार हमने ऐसा देखा है कि कार्रवाइयां रुकी तक हैं। बड़े बड़े नेताओं के फोन आ जाते हैं, कभी महापौर का फोन आ जाता है, कभी किसी का आ जाता है। मैं किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर जगह यही स्थिति है। जी, हम इस चर्चा में बने रहेंगे। एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे, उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। The facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. नमस्कार, मिलावट पर कसावट में पुनः आपका स्वागत, और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। आपको चुनौती दी हुई है, हिदायत जी चैलेंज दिया हुआ है
मुझे लगता है कि भूपेंद्र जी मीडिया के कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, तो थोड़ा इन पे मीडिया पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आप बैठ के जैसे व्यक्तिगत चैलेंजों की बात करते हैं ना, तो आपने थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए जो मीडिया में चल रहा है, या कम से कम नवीन जी का चैनल देख लेना चाहिए। पूरे 9 संभागों के अंदर ये हमारी सरकार है जिसने पूरे 9 संभाग के अंदर सैंपलिंग वैन भेजने का काम करा है। 1600 सैंपल लिए हैं इतने कम समय में, और 800 सैंपल से आ भी गए। 12 लोगों के ऊपर आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज कर उनका कोर्ट के अंदर केस गया हुआ है। आप जिस तरह की निरंकुश शासन की बात करते हैं ना, हम शासन लोकतांत्रिक ढंग से और नियम और कानून की तहत करते हैं। आपके तरह शुद्ध का युद्ध चिल्लाने के बाद सामने से कार्रवाई करके टेबल के नीचे से सेटिंग करने का काम नहीं करते। उनके ऊपर कार्रवाई ये करते हैं, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करने का काम करते हैं। 37 से ज्यादा बड़ी कार्रवाई हमने इसके अंदर की है, और वो सारी डिटेल्स है, सारी डिटेल्स टीवी चैनल, सारी डिटेल्स मीडिया के अंदर, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर दूध भी है, पनीर भी है। आप तो दूध पनीर तक थे, हमने तो मिर्ची मसालों के ऊपर भी कार्रवाई करने का काम किया है, और उनको समय सीमा के अंदर उनका दंड भी मिलने वाला है। भूपेंद्र जी, तो आप जब बात करते, आपने शुद्ध के लिए युद्ध बोला, आपने रासुका की बात करी, कितने लोगों पे आपने रासुका की कार्रवाई करी? जिन जिन लोगों के ऊपर आपने प्रकरण दर्ज करे, उन कितने प्रकरणों को आपने अंजाम तक पहुंचाने का काम करा है? ये तो आपने आज तक बताया नहीं, क्योंकि आप तो कार्रवाई करते थे, दिखाते थे, शुद्ध का युद्ध चिल्लाते रहते थे, काम कुछ और किया करते थे। क्योंकि आपकी जो सरकार चल रही थी वो तो उद्योगपति की सरकार चल रही थी, वो तो व्यक्तिगत स्वार्थ की सरकार चल रही थी, वो तो व्यक्तिगत एजेंडे की सरकार चल रही थी। यहां से कमाया हुआ पैसा दिल्ली जाने वाला काम चल रहा था, यहां से हिस्सा दिल्ली भेज रहे थे सरकार चलाने का, हिस्सेदारी वाली सरकार चला रहे थे। तो उस सरकार के अंदर काम नहीं होते, काम हम कर रहे हैं। और जब आप बात कर रहे थे तो आप चीजों को या तो पॉलिटिकली समझ नहीं पाते। मैंने बोला जो आपने कार्रवाइयां करी तो उनका कहीं ना कहीं ऐसा दंड लगा, तो वो हमारे ही कार्यकर्ताओं की बात थी, उन्हीं कार्यकर्ताओं की चीजें थी कि आप सरकार के अंदर नहीं रहे, क्योंकि चीजों को समझा है, और आपके लोगों ने भी समझा जो आपके साथ थे कि ये गलत कार्रवाई हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए वो आपको छोड़ के गए। अगर आप चीजों को नहीं समझ पाते कि मैं धन्यवाद दे रहा हूं, तो धन्यवाद दीजिए ना, कमलनाथ जी को दीजिए धन्यवाद कि आपकी सरकार चली गई। धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी को दीजिए कि आप इस स्थिति में विपक्ष के अंदर आ गए। हमने तो आपको सरकार चलाने का मौका दिया, आपके पास भी बहुमत नहीं था, हमारे पास भी, नवीन जी आपके पास भी बहुमत नहीं था, हमारे पास भी नहीं था, आप सरकार नहीं चला पाए। और इसीलिए नहीं चला पाए क्योंकि आप सिर्फ बातें करते रहे, आप सिर्फ बोलते रहे, और आप मीडिया इवेंट करते रहे, आप कोई काम नहीं कर पाए। पूछ लेता हूं हिदायत जी, पूछ लेता हूं भूपेंद्र जी, समझ नहीं पा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की मंशा, उस पवित्र मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं, हिदायत जी कह रहे हैं। इन्हें रटा कुछ और था और पूछा आपने कुछ और लिया, आप ये जवाब क्या दें? मैंने इनसे कहा कि 10 नाम बता दें उन अधिकारियों के सुन लीजिए मिलाने पर कार्रवाई की। सुन चुप तो रहिए लीजिए आप, जरा चुप रहिए, अब आप बीच में मत बोलिए, जरा हमने आपको बहुत धीरज से सुन लिया जी। इनने इन 10 अधिकारियों के नाम बता दें जिनने गेहूं में मिट्टी मिलाने पर इनने कार्रवाई की हो, जिनके ऊपर इन्होंने जो है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है जहरीला जानवरों के खाने वाला चावल प्रदान करने पर कार्रवाई की हो, और आज भी वो चावल जो है शहडोल में और जो है शिवपुरी में अभी डिलीवर हुआ है, हजारों क्विंटल चावल। ये सरकार अभी भी जो है निर्लज्जता से उस चावल को सप्लाई कर रही है। ये इसमें बता दें, 10 नाम बता दें, बस और कुछ मत करें, इनकी बुद्धि का पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो बात मैं कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कितने केसेस, आप सरकार में बैठे हुए हो, आप लाओ ना नाम। अभी वो बात कर रहे हैं, हम तो आपको अभी देंगे आंकड़े, आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। आपने 15 साल में कितने सैंपल इकट्ठे किए हो? एक मिनट चुप रहिएगा, चुप रहिए, कैसे चुप रहिए आप यहाँ पर बैठ के गलत बात करते हैं। आप थोड़ी ये जो है इसने 15 साल में आपका डिबेट नहीं चल रहा है भूपेंद्र जी। आ गए अपनी स्थिति में आ गए, इसी स्थिति के लिए इन्हें तैयार किया है। तुम्हें कितने लोगों के साथ सेटिंग करी, इनके नाम बताइए ना। 15 महीनों में शुरू का युद्ध बोलते रहे, हमने केस दर्ज करा है, केस दर्ज आईपीसी की धारा के तहत। आप एक नाम बताइए, मुझे कट कर दीजिए, मुझे कट कर दीजिए, मैं इस तरह की बेहूदी डिबेट नहीं करता हूँ। आप मुझे कट कर दीजिए, आप कट नहीं करिए, आप इनको कट नहीं करिए, आराम। मैं इस तरह मैं इनको रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, सुन लें। डिबेट नहीं करता हूँ। जी जी जी,
मैं इनको बोल देता हूं कि आपको सुन लें। नहीं, भूपेंद्र जी, कट आपके करने साथ से काम कई नहीं बार चलेगा ना। आपकी डिबेट पता है, बहुत अच्छे से अरे आप कैसी डिबेट करते हैं। सुनिए तो हिदायत जी, भूपेंद्र जी, कट करने से काम नहीं चलेगा ना। क्या है, कट करते तो फिर धीरे धीरे कट करते हैं, जनता भी कट कर देती है। अपना पक्ष रखिए, मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ इनको रोकने की। दोनों लोग मिलकर कर दे। जनता है, मैं मत करिए। जनता किसी को कोई कट नहीं करती। जनता अब जब आप कट ही हो जाएंगे तो ठीक नहीं ना। रोकने की कोशिश करते हैं, मिलजुल के अच्छा माहौल बनाते हैं, आप रोकिए, माहौल बनाते हैं। हिदायत जी सुनिए ना, सुनिए हिदायत जी। जी भूपेंद्र जी, जो सबसे बड़े माफिया थे उन पर अभी जो मैंने आपको ये मध्य प्रदेश की ज्वलंत समस्या है इन 7 महीनों की, 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों को, जिनका ये गीत गाते फिर रहे हैं, उनको ये जहरीला चावल सप्लाई किया। और पकड़ा किसने? पकड़ा मोदी जी की सरकार ने। और पकड़ा मोदी जी की सरकार ने बताया कि ये जो है आप जानवरों का खाना खिला रहे हैं लोगों को। उस पर इनने क्या कार्रवाई की है? 10 अधिकारियों के नाम बता दे, 10 अधिकारियों, ये नाम नहीं बता सकते। और आज भी वो सप्लाई हो रहा है, इसके भी मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ, डिटेल दे सकता हूँ। इनकी सरकार खुद बता रही कि आज भी सप्लाई हो रहा है वो मामला। तो ये जो है, ये देश के, प्रदेश की जनता के साथ, 7.5 करोड़ जनता के साथ धोखा देने वाली सरकार है, जो उनको जहर परोस रही है। आप जो है, जो उनको जहर परोस रही। हमने तो सरकार में जो है, हमने तो सांची तक में पकड़ा कि सांची दूध के अंदर जो लोग मिलावटखोर, एक पूरा का गैंग पकड़ा हमने उसको। और उस गैंग के ऊपर जब रासुका लगाई, इनकी सरकार उन सारे लोगों को माफ कर चुकी है। पता कर ले इनको तो पता भी नहीं है किनके ऊपर पूछ लें थोड़ा, कौन से दूध माफिया के पूछ लोग हैं लें। जिनको तुम्हारी सरकार ने माफ भूपेंद्र जी, किया। आपकी बात पर आपकी बात पर जवाब ले ले, आपकी बात पर जवाब ले ले, फिर आता हूं आपके पास। है कोई जवाब भूपेंद्र जी? जो 2 पॉइंट उठाए हैं उन पर कोई जवाब है हिदायत जी? एक तो भूपेंद्र जी इस बात को समझ लीजिए, जिस चावल को आप बार बार बोल रहे हैं वो आप ही की चावल, आप ही की सरकार के समय का स्टॉक किया हुआ था। आप ही की जो सरकार के तबादला नीति के लोग मत बोलिए, लगातार सुन लीजिए। ये झूठ मत बोलिए, आपके झूठ से कुछ नहीं हो रहा है। अरे भूपेंद्र जी, मैं भूपेंद्र जी मैं कर लेता हूँ, मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ हिदायत जी, मैं मान लेता हूँ कि इनके समय का था। अगर इनके समय पे ये जहर स्टॉक करके रख गए थे तो वितरण कर देंगे आप बताते। उसको रोकने का काम। और अभी जो भूपेंद्र जी बोल रहे हैं, तो आपके पास भी, आप भी तो मीडिया के सजग लोग हैं, अभी भी वो चावल अधिकारियों के नाम। अरे भैया, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही, सब कुछ दिख रहा है। ये पहली सरकार है मध्य प्रदेश में, 10 अधिकारियों की सरकार है, हमने अधिकारियों के ऊपर काम करने का काम करा। तबादला डिपार्टमेंट भूपेंद्र जी अपनी जगह पर अभी भी स्थिर है। मैं अब प्रतिक्रिया ले लेता हूं आप दोनों लोगों की बात में। भूपेंद्र जी अपनी जगह पर अभी भी अड़े गए। उन्होंने 2 बड़ी बात कही। अतुल जी मेरे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये जो पिछली बार जो भी कुछ भी मिसहैपनिंग्स हुई हैं, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली, उसके माध्यम से, तो वो चावल जो है वो कांग्रेस के समय मंगाया गया था, उसका डिटेल भी उस टाइम पर आया था। लेकिन अगर वो चूक कांग्रेस से हुई थी तो वो स्टॉक था, उसको पब्लिक तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और उसके बाद उसका खुलासा केंद्रीय एजेंसियों ने। 1 मिनट देंगे मुझे नवीन जी? आधा सेकंड दीजिए। बोलिए ना नवीन जी, आधा सेकंड मुझे दीजिए जी। उस रिपोर्ट में आप जो है चाहें तो मैं अभी आपको 5 मिनट में आपके जो है स्क्रीन पर भेज दूं रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ, जो मोदी सरकार की रिपोर्ट है, कि ये जो है 3.5 साल पुराना चावल है। 3.5 साल पहले किसकी सरकार थी ये हिदायतुल्लाह जी? मैंने तो एक उदाहरण के तौर पर कहा है। मैं जरा अतुल जी से बात कर लेता हूँ। अतुल जी अब बात यह है कि अतुल जी किसकी नीयत साफ है और किसकी नीति साफ है, ये बहुत जरूरी है। 10 अधिकारियों के नाम बता देंगे कि सरकार ने ये बहुत जरूरी है कि अब मिलावट पर कसावट की बात हो तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट ना। मैं प्रतिक्रिया ले लूं कि शुद्ध के विरुद्ध युद्ध की बात हो, वो निश्चित रूप से हो सकता है उसमें कार्रवाइयां कुछ गलत हों, लेकिन बहुत अच्छी नीति थी और बहुत अच्छी नीयत के साथ शुरू किया गया था। मिलावट पर कसावट की बात है तो कार्रवाइयां निष्पक्ष हों, आम जनता को अच्छा स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन उपलब्ध हो, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि मिलावटखोर अब इस तरह से हावी हैं कि घी, तेल, क्या कुछ
समझ ही नहीं आता कि शुद्ध है क्या। और एक तरफ एक ऑर्गेनिक का बाजार फल फूल रहा है कि शुद्ध चाहिए तो यहाँ आइए, बाकी जो 80% भरा पड़ा है क्या वो नकली है, उसको कैसे रोका जाए। तो कसावट जरूरी है, एक अच्छी नीति और नीयत की भी जरूरत है, बजाय एक दूसरे पर छीटाकसी करने के। आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। देखिए, जब भी हम चाय पीते, जब भी हम मिठाई खाते, तो हमारे जहन में अखबारों की वो खबरें होती हैं, आपके चैनल्स की वो खबरें होती हैं जिनमें मिलावट करते हुए माफिया पकड़े जाते। तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये, मुद्दा लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। और नेता भी वही दूध पीते हैं, हम भी वही दूध पीते हैं। सांची में मिलावट होती है तो वही सांची का पैकेट मंत्रालय में भी जाता है। तो इसके खिलाफ बहुत संजीदगी से कार्रवाई करने की जरूरत है। और मैंने जो पहले सवाल उठाया था नवीन जी, कि क्या कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए क्योंकि अब कांग्रेस सरकार में नहीं है, लेकिन अब बीजेपी सरकार में है, तो क्या निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? क्या अपने मंत्रियों को, नेताओं को वो ताकीद करेगी कि वो ऐसे मिलावटखोर माफियाओं से संबंध रखते हो तो उनसे दूरी बना लें? क्योंकि जब भी इन पर एक्शन होगा तो वो लोग सीधे नेताओं के चरणों में पहुंचेंगे। तो जब तक नेता इस तरह के लोगों से, इस तरह के तत्वों से दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक इन पर कार्रवाई करना मुश्किल होगा। क्योंकि अधिकारी की हैसियत नहीं होती, अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि यदि कोई व्यक्ति माफिया किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है और वो उस पर एक्शन करते, तो सबसे पहले तो राजनीतिक दलों को इस तरह के लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, तभी इन पर सख्त एक्शन हो पाएगा। और यदि ये एक्शन करते हैं तो जनता के हित में एक बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत अच्छा जनहितैषी कदम माना जाएगा ये। बहुत बड़ी बात कही आपने। आपकी इसी बात को मौजू रखते हुए मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार अतुल जी ने कहा कि कार्रवाइयां होंगी और उसको रोकने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट की जब बात आएगी तो हमारे जो नीति नियंता हैं, जो इस साफ सुथरी नीयत के साथ इस नीति को लाए हैं, वो कम से कम उस वक्त इस नीति के सहयोग में खड़े रहें। क्योंकि मिलावट पे कसावट है, बनावट है या सजावट है, मेरे हुजूर की नीयत कैसी है, बस ये मुद्दा है। बाकी सारी नीयत, बाकी सारी नीति सब फ्लॉप हैं। अगर जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, वो पॉलिसी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत स्ट्रांगली उसके साथ खड़े नहीं होते, बहुत दक्षता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ खड़े नहीं होते, तो चाहे शुद्ध के लिए युद्ध हो या मिलावट पर कसावट हो, दोनों का प्रदेश और प्रदेश की जनता स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, बशर्ते हमारे नीति नियंता उसके साथ ईमानदारी के साथ पेश आए। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।